भाई लोग सभी से राम राम नमस्कार। जहाँ भी रहें सब लोग मस्त रहें, मस्त रहें। मस्त इसलिए रहें क्योंकि हम ही को कमाना है, हम ही को मेहनत करना है, हम ही को सब कुछ करना है। तो हम ही को देखो भाई, अगर जिस समय हमारी पगार आती है, कोई भी हो बंदा, कोई भी हर चीज़ हो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस समय लोग महीना भी ड्यूटी करते हैं, उनकी पगार आती है, तो वो बहुत खुश होते हैं। बेशक 5 मिनट के बाद वो पैसा कहाँ चला जाए कोई वो नहीं, लेकिन अपना समय समय में जब काम हो जाता है तो बड़ी खुशी भी मिलती है और वेतन आती है। तो यही होता है कि अरे यार, 5 मिनट पहले पैसा आया था, अभी सब खत्म हो गया। तो मतलब उसमें भी दुखी है लोग। तो भाई देखो, जिंदगी में जब तक जीवित हैं, जब पैदाइश अगर ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया माँ के पेट से, तो उसमें है क्या चीज़ कि भाई हर चीज़ माँ बाप ने झेला है तो बेटा भी झेलेगा। वो सबको लिखा है। वो किसी को ये नहीं है कि हम नहीं झेले तो तुम नहीं झेलोगे, झेलना पड़े। चाहे मैं हूँ, चाहे नेता विधायक, अगर वो नेता बन जाता है तो वो मेन मेन आदमी को पहचानता है। भाई तुम मेन मेन आदमी को पहचान रहे हो, और कोई होता है सबको पहचानता है, कोई होता है किसी को नहीं पहचानता है, कोई होता है काम ही नहीं करता है, कोई होता है कि अपने ही में लगा रहता है कि हम अपना जितना बना लें उतने में हम खुश हैं। लेकिन यही है कि लोग बनाए तो, लेकिन चादर का चौड़ाई और लंबाई नाप नहीं पाए, और नापने का कोशिश किए तो फट गया वो। तो हम यही कहेंगे भाई लोग, जहाँ भी रहो आप लोग खुशी से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो मस्त रहो एकदम। सबका वो है। हम यही कहेंगे कि कुछ अभी वीडियो सुनने में आया कि हम भी देखो, हम मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करके कमाते खाते हैं। कुछ वीडियो आया कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई यार, तुम्हारी जितनी चादर है, तुम्हारी जितनी मोछ है, तुम्हारी जितनी दाढ़ी है, उतने में रहो। ज़्यादा फैलने की कोशिश मत करो। पता है कि नहीं? क्यों? कि अगर साला ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी मोछ है, मोछ और दाढ़ी, ये जो भी है ना, ये सिस्टम ये साला एक दिन कटाना ही पड़ता है। नाव के सामने जाके झुकना ही पड़ता है। पत्तल जो बनाता था पिछले जमाना में, वो उसके सामने झुकना ही पड़ता था। आप अपने आप को रईस कितना भी समझो, कितना भी बड़ा आदमी समझो, पहले के ज़माना में क्या था कि लोग पत्तल बनाते थे, उसके यहाँ से लाते थे खाना, उसमें सब लोग खाते थे, उसमें कोई जात पात नहीं देखता था। किसके यहाँ से आया था भैया, वो मुसारा बनाता था, वो बनाता था। कुल्हड़ के यहाँ से आता था, प्रजापति वो कुम्हार के यहाँ से आता था, लोहार कहाँ से आता था, उसके यहाँ से आता था। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, न बटो न कटो, जहाँ भी रहो सेफ रहो। हम यही कहेंगे। हम भी अपने गांव में रहते हैं, हमारे घर गांव के अगल बगल सब यादव हैं, सब लोग हैं। हम यही कहेंगे, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग लड़ाने में परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि किसी की सरकार बन रही है, किसी की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया उन्होंने, उनका नाम है गगन यादव। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, गगन यादव नाम है उनका। तो भाई यार, तुम ब्राह्मणों से क्यों पंगा ले रहे हो? पहले भी सपा को सरकार थी थी ना, सबकी थी। तो ब्राह्मण ने वोट दिया, सपा की सरकार बनाई, सबकी बनाई, सबका हुआ। लेकिन हम ना जान रहे, ना आप जान रहे, ना कोई जान रहा है। किसकी सरकार कब बन जाए कोई नहीं पता है। भाई सब अपना समय पे सबको होता है। आज तुम्हारी सरकार है, कल उनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है। हम यही कहना चाहता हूँ। लेकिन बस यही है निवेदन आप लोग से, ये भाई लोग जहाँ भी रहो, लेकिन हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो। क्योंकि हमें किसी से
वो नहीं है। लेकिन यार तुम ब्राह्मणों से क्यों उपलब्ध मतलब कि आतंक का और पंगा लेना चाह रहे हो? क्योंकि अगर देखो वो टीका भी लगाना जानते हैं, तो टीका की जगह पे छोड़ना भी नहीं चाहते। गलत करोगे तो गलत होगा, सही करोगे तो तुम्हारे साथ सब सही करेंगे। देखो, ठीक है, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव हैं, कोई भी हो, सब अपना अपना, चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो सोच रहा है हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो सोच रहा है हम मुख्यमंत्री बनो। कोई नहीं रोका है, लेकिन जहाँ जिसको लाभ दिखेगा वही वहाँ उसको वोट देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही है कि हम यही कहेंगे भाई, पहले जैसे रहते थे वैसे रहो, हम यही कहेंगे। उसी पत्तल में खाते थे, उसी पत्तल में सब लोग उगरते थे, वही पत्तल फेंका जाता था। बस समय समय की बात है, आज पत्तल मशीनों से बनने लगी, आज वो पत्तल सब भूल गए। तो भाई यार, ऐसा भी समय मत करो कि लोग पहले कपड़ा केला के पत्ता से पत्तों से लपेट के पहनते थे, आज कपड़ा है तो सब कपड़ा पहन रहे हैं। लेकिन बस वही है कि हम यही कहेंगे, जहाँ तक हमारी तुम्हारी क्षमता है वहीं तक रहो, ज़्यादा मत भागो। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर तुम राजनीति कर रहे हो तो करो, अच्छे से करो, ठीक है, लेकिन किसी के राज मतलब जात बिरादरी मत आओ। सबका पावर है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, लेकिन किसी के जात पे मत आओ। हम यही कहेंगे, जात पे आ जाओगे तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। खुले चैलेंज, मतलब जात पे आ गए तो तुम्हें मतलब कि ये होगा कि भाई जात पे मत आओ। जात पे आओगे तो तुम्हारी भी पावर है, हमारी भी पावर है। हम जात के ब्राह्मण है, तुम जात के हीरो, तुम जात के ठाकुर हो, तुम जात के हरिजन हो, जात को कुर्मी है, जात का लोहार है, जात का विश्वकर्मा है, जात का कोई भी हो, उससे हमसे नहीं हो। सब पावर में है, सब कोई नहीं। अगर देखना चाहते हो तो भाई मैं यही कहूँगा, मायावती के जैसा मुख्यमंत्री कोई दिखा दे, मैं यही कहूँगा। अगर जो भी आज सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई जो भी होता है तो जगह पे होता है। अगर गलत की हो तुम्हारी गांड टूटेगी, गलत नहीं की हो तो गांड नहीं टूटेगी। अगर तुम उस दंगे में गए हो तो तुम्हारी जान पहचान सब होगी, हम यही कहेंगे। लेकिन हम निवेदन यही है सभी लोगों से कि भाई हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, किसी से पंगा मत लो। भाई यार, तुम्हारी जात बिरादरी क्या थी, हम यही कहना चाहते हैं। आज तुम मुस्लिम के लड़ रहे हो, मुस्लिम का कुछ दिखा दो प्रूफ। हमारे पास भोले बाबा हैं, राम है, सब हैं, गंगा जी हैं, सब हैं, हर चीज़ है। उनके हमारे में बहुत फर्क है। क्यों? कि हमारा हर समय का सिस्टम बना हुआ है। कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें कांवड़ यात्रा लोग निकलते हैं, लेकिन जब शंकर भगवान का समय आता है तो अपना जटा खोलते हैं। जटा खोलते हैं तो उसमें बारिश होता है, जटा खोलते हैं तो बारिश होता है। हर जगह पे होता है, हर स्टेट में होता है, हर जिले में होता है, हर गांव में होता है, हर जगह पे होता है। यही है, होता है ना, होता है। तो ये जान लो, उनके में हमारे में बहुत फर्क है। हरा पत्ता कितना भी हो, पीला होगा जरूर, लाल होगा जरूर, कैसा होगा वो सब समय पे आ जाता है। कितना भी हो, साला हरियाली कितना भी हो, सूखा तो जरूर पड़ेगा। नीम का पेड़ भी होता है ना, तो उसकी भी पत्ती झड़ जाती है, डालें दिखती हैं। तो ये कभी भी आजमा, हम यही कहेंगे, हमसे कोई वो नहीं है, हमसे सबसे मिल के रहना है। हम आज भी साथ में थे, कल भी साथ में हैं, क्योंकि हमें सारा धर्म लेके चलना है, साथ में चलना है। लेकिन ये कहो कि भड़काने का, भड़काओ मत किसी को। हम तुमसे निवेदन रखते हैं हाथ जोड़ के कि भड़काओ मत किसी को। भड़काओगे तो भारी पड़ जाएगा तुम्हें। हम जात के ब्राह्मण हैं, परशुराम परशुराम के वंशज हैं हम, लेकिन हमसे पंगा मत लो। हम यही कहेंगे, हमसे पंगा मत लो। तुम किसी से पंगा लो, लेकिन हम लोग से पंगा मत लो।
हम लोग टीका लगाते हैं, शांति से अपना धर्म निभाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। दर दक्षिणा ले करके तुम्हें भी कदमे अपने गिरा लेते हैं चरणों में। गिरो, गिरो, क्यों नहीं गिरोगे भाई? तुम हमें बुलाया तो तुम्हारा धर्म है। हर सिस्टम बनाया गया है कि धर्म धर्म होता है, तो वहाँ कदमों पे गिरोगे। कोई भी हो, चाहे क्षत्रिय हो, सभी लोग पूजा पाठ सुनाते हैं। सभी लोग, हर धर्म को लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं वो नहीं, सबको लिखा गया है। लेकिन अपनी जात छुपाने की क्या बात है भाई? हम पंडित हैं, हम जात के पंडित हैं, हम मानते हैं हम जात के पंडित हैं। हम कल के जाके बोलते हैं हम ये जात हैं? नहीं। क्यों बोल? तुम दो दो आधार कार्ड लेके पहुंच रहे हो जात के यादव, फिर उसके यहाँ की उसको दूसरा रामायण का कथा सुना रहे हो, तो गलत बात है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि हम जात के पंडित हैं। पंडितों के घर पे गए हो तो पंडितों के घर में पंडितों वाला ही सनातनी वाला संस्कृत का पाठ पढ़ाओ। अगर तुम गलत पढ़ाओगे तुम्हारी गांड फाड़ देंगे, गांड ऐसे ही फाड़ेंगे तो भड़ुआ चोत तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। हकीकत की बात है। हमें तुम्हें भड़काने के लिए नेता विधायक सब लगे रहते हैं। भड़का दो इनको, लड़ा दो, भिड़ा दो, सबको उकर दो। बाद में वो लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब लोग जा करके चाय नाश्ता एक ही साथ करते हैं, सभी करते हैं। ये हकीकत की बात है, कभी भी देख लेना। जिस दिन तो राजनीति में घुसोगे उस दिन तुम्हारे आंख के सामने नजर आएगा कौन कहाँ बैठता है, किसके साथ चट्टा बट्टा करता है। करता है नहीं करता है? करता है ना, सबको समझ में आता है। यही निवेदन है भाई लोग, आप लोग कैसे भी रहो, उससे हमसे नहीं मतलब। हम ब्राह्मण है, तुम यादव हो, हरिजन है, सबसे हमारी मुलाकात हो। सब भाई देखो, काम सबसे पड़ता है, काम सबका होता है। अब जो घर बनाने आ रहा है, कोई मिस्त्री आ रहा है, कोई आ रहा है, उससे पूछ रहे जात पात कुछ नहीं ना। मिस्त्री भाई दीवार उठानी है, मिस्त्री भाई पिलर उठाना है, मिस्त्री भाई ये करना है। किसी से जात बिरादरी पूछते हो? जात बिरादरी में ये लोग लड़ा रहे हैं, किसी से मतलब मत रखो। मेहनत करोगे हमारा भी पेट भरेगा, तुम्हारा भी पेट भरेगा। लेकिन ये कहोगे तेराई बरखी में तो भाई, अब बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है तो ब्राह्मण को बुलाते हो, नामकरण रखते हैं, ये करने वो लेकर ये मतलब हर चीज़ करते हो ना। हम ये कहेंगे मत बुलाओ, तुम्हारा कैसे काम हो जाता है? कैसे काम हो जाता है? अगर देश के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ ब्राह्मण हैं, 50 करोड़ ब्राह्मण हैं, 50 करोड़ ब्राह्मण में से 25 करोड़ अगर ब्राह्मण तो पंडिताई कर रहे हैं, तो भाई ठाकुर हमारे लिए हैं। हम मानते हैं हमारे लिए ठाकुर छत्री छत्री होता है। शिवाजी महाराज, राम भगवान, बालाजी, सभी हमारे लिए सब हैं। लेकिन बस यही है कि लेकिन ये भड़काने वाला क्यों कर रहे हो बात? मत करो, जात पात में मत जाओ यार। जात पात पे जाओगे तो पूरा समाज उतर जाएगा। फिर न तुम्हारी सरकार बनेगी न किसी की सरकार बनेगी। जो बाजी मार गए उसी की सरकार बन गई। हम यही कहना चाहते हैं। और रही बात तो भाई, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे भी नहीं। जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमें समझ में आता है वहीं तक हम बोलेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे, ब्राह्मण भाई लोग से निवेदन है, कुछ भड़ुआ चोद हैं, रहेंगे ब्राह्मण के साथ में, लेकिन गुण गाएंगे दूसरे के साथ, दूसरे का सहयोग करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे का हर चीज़ करेंगे। तो भाई उनको दिक्कत क्या चीज़ है पता है? दिक्कत बता दे रहा हूँ। उनको पैसे से मतलब है, उनकी अपनी धौंस चमकानी है, अपनी हर चीज़ वो करनी है। तो उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखो। वो भड़ुआ चोद है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी को, चाहे सपा का हो, कोई भी हो, उससे हमसे नहीं मतलब। हमसे उससे नहीं मतलब है। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, उसी से हम मतलब रखते हैं। जो हमारा मालिक है, मालिक एक ही होता है। जिस कंपनी में हम काम करते हैं मालिक वही होता है जो हमें पगार देता है। मालिक उसके हैं, हम बजरंग बली के हैं। मालिक उनके हैं, हम परशुराम के हैं, जो हमारा धर्म है। हम नेता विधायक क्यों माने? नेता विधायक हमारे लिए क्या कर दिए भाई?
हमारे गांव में 2 यादव घर हैं, उनको कौन सा कॉलोनी दे दिया? उनका घर गिरा हर चीज़ के, वो अपना 3-3 बेटे 4-4 बेटे लेकर हर चीज़ अपना कैसे न कैसे अपने दीवार उठाए, हर चीज़ बनाए। मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करके दे दिए? वो आज भी तुम्हारे लिए मर रहे हैं, क्या करके दिए? कभी यादव को तुमने फॉलो किया? कभी किसी को फॉलो किया, किसी को मदद किया? ठीक है, धन्यवाद, राम राम सभी से।